शुरू करेंगे बीजेपी नेता संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। एंड थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर युद्ध हो रहा है। टेलीविजन चैनल में एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के ही नेता बोल रहे हैं और बिल्कुल सही बात है। ये जो सवाल उठाया गया है कि कांग्रेस अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती थी, कांग्रेस सेड दैट आवर क्रेडेंशियल्स वर बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म। देयर ओन पार्टी पीपल हैव आस्क्ड, इज दिस महात्मा गांधी सेक्युलरिज्म? This is core hypocrisy. This is utmost hypocrisy. ये दोगलापन है, ये कांग्रेस पार्टी का डबल स्पीक है, ये कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है। जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती है, वही कांग्रेस पार्टी बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन कर लेती है, वही कांग्रेस पार्टी केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लेती है, वही कांग्रेस पार्टी केरल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो कि फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जमाते इस्लामी का, उसके साथ गठबंधन करती है। वही कांग्रेस पार्टी आसाम में बद्रुद्दीन अजमाल के पार्टी AIUDF के साथ गठबंधन करने के लिए प्रयासरत है और पूर्व में इनका एक गठबंधन भी रहा है। और आप जानते हैं AIUDF को लेकर किस प्रकार टेरर फंडिंग से एक NGO में उनके पैसे जा रहे थे, इसको लेकर एक NIA का इन्वेस्टिगेशन भी अभी चल रहा है। जब इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हो, देश विरोधी गतिविधि को लेकर किसी संगठन के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ भी गठबंधन कर लेना ताकि किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण अपनी राजनैतिक प्रासंगिकता बनाई रखे कांग्रेस पार्टी, ये आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। कर्नाटक में SDPI PFI का जो पॉलिटिकल विंग है SDPI, उसके साथ भी कांग्रेस पार्टी की सांठगांठ रही थी। और आपको याद होगा जब कर्नाटक का इससे पहले चुनाव हुआ था, SDPI ने अपने सारे कैंडिडेट हटा लिए थे ताकि कांग्रेस पार्टी जीत सके। पराकाष्ठा तो तब होती है मित्रों, जब यही कांग्रेस पार्टी बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, लेफ्ट के साथ अलायंस करती है, सीट शेयरिंग पे उतरती है और साथ में चुनाव लड़ते हैं। और वही कांग्रेस पार्टी केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ती है। दोनों चुनाव एक साथ चल रहे हैं 5 राज्यों में। इन दोनों राज्यों के नाम है, बंगाल का भी नाम है और केरल का भी नाम है। आप पराकाष्ठा देखिए, बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मतलब ये प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी जब बंगाल जाएंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के साथ मंच शेयर करेंगे, उनके आला कमान के साथ बैठेंगे। और वही रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जब केरल चले जाएंगे तो उसी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। उन्हीं नेताओं के साथ जिनके साथ बंगाल में मंच साझा किया था, जिनके हाथ पकड़कर खड़े होंगे, वही केरल में उनको मंच अलग अलग करना पड़ेगा। ये किस प्रकार का विडंबना है? आप क्या सोचते हैं? हिंदुस्तान की जनता कुछ जान नहीं पाती है? बंधुगण, इनको अलायंस से, गठबंधन से कोई मतलब नहीं है, इनको गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं है। इनका उद्देश्य केवल एक है और उनका उद्देश्य है किसी भी प्रकार, चाहे किसी का भी साथ क्यों ना लेना पड़े, कैसे भी करके सत्ता में आ जाना, भ्रष्टाचार फैलाना, दोनों हाथों से मोटा माल इकट्ठा करना, उस राज्य को ATM में तब्दील कर देना, पैसा इकट्ठे करने उस राज्य से, और एक परिवार किस प्रकार से आगे बढ़ सके, एक परिवार की महत्वाकांक्षा कैसी पूरी हो सके, केवल और केवल यही उद्देश्य कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का है। The only ambition of the Congress party and the Gandhi family is to see to it the ambitions of the Gandhi family is fulfilled. The satiety for power of the Gandhi family is fulfilled. They are not going to deliver anything out of this alliance. आप देखिए, आश्चर्य का विषय है, ये कांग्रेस पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ मिली हुई है, ये कांग्रेस पार्टी AIUDF के साथ मिली हुई थी, अभी मिलने के लिए कोशिश में है, मुस्लिम लीग के साथ मिली हुई है, वेलफेयर पार्टी जमात इस्लामी के जो फ्रंट है उसके साथ मिली हुई है, SDPI के साथ मिली हुई है, और कमाल की बात है महाराष्ट्र में पावर शेयरिंग के लिए शिवसेना के साथ मिली हुई है। आप सोचिए जरा, कोई दीन ईमान नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। करप्शन इज द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी।
भ्रष्टाचार ही कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, भ्रष्टाचार ही कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है। नेपोटिज्म इज द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। परिवारवाद को बढ़ावा देना यही कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है। जातिवाद ही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। टू प्रमोट हेट्रेड अमॉन्ग्स द इंडियंस इन द नेम ऑफ कास्ट एंड क्रीड इज द कोर आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, एंड टू डिवाइड इंडिया इन द नेम ऑफ रिलीजन is the core agenda and ideology of the Congress party, and that's the reason as to why we have unholy alliances, we have unholy intentions, and we have unholy performance. जहां कांग्रेस रहती है वहां अनहोली इंटेंशन रहता है, उनकी इच्छाएं ही अनहोली है, अनहोली अलायंस रहता है और अनहोली परफॉर्मेंस। जब इंटेंशंस ही अच्छे नहीं हैं तो परफॉर्मेंस अच्छा कैसे हो सकता है? परफॉर्मेंस तो 30 सेकंड में ही सो जाता है। किसी भी राज्य में अगर परफॉर्म और गवर्नेंस की बात की जाए तो राहुल गांधी तो कह ही रहे थे, वो 30 सेकंड में सो जाता है। वहां परफॉर्मेंस और डिलीवरी नहीं होती है। बंधुगण, इस कांग्रेस पार्टी ने जरूर कहा होगा बंद कमरे के अंदर, और आपको याद है एक लीडिंग अखबार ने इसे हेडलाइन के रूप में भी छापा था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। ये राहुल गांधी ने कहा था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। मगर आज हम यहां स्पष्ट कर दे, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये भले ही बंद कमरे में कहते हो हां हम मुसलमानों की पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी भी नहीं है, ये केवल घर वालों की पार्टी है। ये रॉबर्ट वाड्रा की पार्टी है, ये सोनिया जी की पार्टी है, ये राहुल की पार्टी है और ये प्रियंका वाड्रा की पार्टी है। बस इन चारों की पार्टी है और ये किसी की पार्टी नहीं है। बस इन चारों का भरण पोषण होता रहे, इन चारों को सत्ता मिलता रहे, मोटा माल परिवार तक आता रहे, इतना ही उद्देश्य इस परिवार का और इस पार्टी का है। और तो और, लुक एट द एब्सर्डिटी ऑफ दीज अलायंसेस। कल हम देख रहे थे ये आरजेडी जो है ये जाके ममता बनर्जी के पार्टी के साथ खड़ी हो गई थी। कमाल की बात है। बाकी राज्यों में कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाती है। समाजवादी पार्टी जब मौका मिले तो साइकिल पे राहुल गांधी को बैठाया था कैरियर पे, अब वो जाके ममता जी के साथ बैठ गए। कमाल की बात है। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, किसी के बीच नहीं है जी, ये सारे सही हैं। 19 लोग एक साथ हाथ पकड़ पकड़ के खड़े हुए थे ना 2019 के चुनाव में। ये 19 लोग एक साथ हाथ पकड़ के खड़े हुए थे कि हम जो है एक साथ मिलके यहां काम करेंगे। आप देख रहे हैं आरजेडी जाके ममता जी के साथ, कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस जाके कम्युनिस्ट के साथ बंगाल में, कांग्रेस कम्युनिस्ट के खिलाफ केरल में। आप कमाल की बात आप यहां देखिए, यहां किसी प्रकार से भी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बंधुगण, मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, एज फार एज द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न्ड, नो अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल पुशअप्स, no amount of political push-ups or dance of alliance by their former president and upcoming president Shri Rahul Gandhi ji is going to save this already sunk ship called Congress party. चाहे कितना भी राजनीतिक पुशअप कर ले ये कांग्रेस पार्टी, और चाहे कितने भी गठबंधन के नृत्य राहुल गांधी कर ले, मगर कांग्रेस पार्टी का जहाज जो डूब चुका है अब वो फिर से उभरने वाला नहीं है। 5 राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं, जिनकी घोषणा अभी कुछ दिनों पूर्व हुआ है, इन 5 राज्य की जनता, बुद्धिमान जनता, नरेंद्र मोदी जी के परफॉर्मेंस, नरेंद्र मोदी जी की विकास उन्मुख जो गवर्नेंस है उसी को आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और ये जो ठगबंधन है इनकी हार होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और अंत में गुजरात की जनता, गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के हर कार्यकर्ता को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभेच्छा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आज जिस प्रकार से लोकल बॉडी इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं। तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। कई गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाए और जिस तरह से आईएसएफ के साथ में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का गठबंधन हुआ उसको लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से गठबंधन है, कांग्रेस अपने आप प्रासंगिक बनाए रखने के लिए गठबंधन का सहारा ले रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के ही नेता आपस में नाराज हो रहे हैं। ट्वीट वॉर चल रही है।